Dear students, today we will study first poem of our English literature section. Poem's name is Character of a Happy Life. It is written by Sir Henry Wotton. Let us talk about its writer. Sir Henry Wotton was born in England. He was born on March 30, 1568 and died in December 1639. When we consider this date, it is considered that Mr. Wotton was an Elizabethan poet. Before starting the first stanza, let us talk about something regarding this poem. This poem refers to the person, refers to all human beings who is ever happy in this life. It is a very broad sense raised by the writer. He intend to say who is a happy man. So he consider some vices and virtues. He intends to say a person having such vices he should avoid. If he is having such virtues, he should follow. The virtues like we see over there, a person who has his honest thought, who has no fear at all, who is not in the care of worldly things, who does not believe in rumors, who does not like flattering, who does not hate anyone. At last, a person who pray to God, a person who is having a very good friend, who is having a very good book, that kind of person, having nothing but he has all. अर्थात आज कौन सा व्यक्ति खुश है? क्या है खुश रहने की परिभाषा? क्या है? तो राइटर सर हेनरी वॉटन ने बताना चाहा है कि एक व्यक्ति जो दुनिया की चिंताओं से रहित है, दुनिया की अफवाहों से रहित है, जो किसी की मर्जी का गुलाम नहीं है, जो सच्ची चीज़ों को ही मानता है, उन्हीं को फॉलो करता है, जो किसी से घृणा नहीं करता, जो र्यूमर्स पर विश्वास नहीं करता, केवल भगवान पर विश्वास करता है, भगवान की पूजा करता है, और जो दोस्त बनाते समय बहुत अच्छा सिलेक्शन रखता है और एक अच्छे दोस्त का चुनाव करता है, अच्छी पुस्तकों का चुनाव करता है। अगर ये चीज़ें उस व्यक्ति के पास हैं तो भले ही उसके पास संपदा ना हो, संपत्ति ना हो, लेकिन वो व्यक्ति दुनिया का सबसे खुश व्यक्ति हो सकता है। चलिए अब हम चलते हैं पहले स्टेंजा पर। लेट अस हैव अ लुक ऑन द स्टेंजा नंबर 1. स्टार्ट. हाउ हैप्पी इज ही वॉर्न और टॉट दैट सर्व नॉट एनदर्स विल. एक व्यक्ति का जन्म और पढ़ाई कितनी अच्छी हुई है, कितने अच्छे घर में उसका जन्म हुआ है, उस चीज से ये नहीं पता चलता कि वो कितना ज्यादा खुश है. दैट सर्व्स नॉट एनदर्स विल. एक व्यक्ति जो किसी दूसरे की इच्छा पर निर्भर नहीं है. हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट. उसके खुद के प्रति ईमानदार विचार ही उसका एक सुरक्षा कवच है. आर्मर का मतलब कवच. एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल. और सर्वमान्य सत्य, बिल्कुल साधारण जो सत्य है, उसी को वो अपना सबसे बड़ा कौशल मानता है, सर्वोत्तम कौशल मानता है. तो पहले स्टेंजा में बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति का जन्म भले ही कितनी अच्छे परिवार में हुआ हो, कितनी अच्छी उसकी शिक्षा रही हो, लेकिन उससे उसकी खुशी का कोई लेना देना नहीं है. अगर खुशी की अगर हम बात करें तो जो व्यक्ति किसी दूसरे की इच्छा पर निर्भर नहीं है और अपने स्वतंत्र विचारों को ही अपना सुरक्षा कवच मानता है, हमेशा सत्य का पालन करता है और उसी को अपना सर्वोत्तम कौशल मानता है,
इसके अलावा बताया दूसरे स्टेंजा में, हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स वन, वो अपनी भावनाओं और इच्छाओं का गुलाम नहीं है। मास्टर का मतलब मालिक, और मालिक किसका? पैशंस, पैशंस जिसकी मालिक है ऐसा नहीं है। नॉट हिज मास्टर्स यानी कि अपनी भावनाओं का वो गुलाम नहीं है, वो भावनाएं उसकी मास्टर नहीं है। हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, वह मृत्यु से नहीं डरता है, उसे पता है मृत्यु अवश्य संभावित है, तो प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, मृत्यु के लिए भी तैयार है। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विथ केयर ऑफ प्रिंसली लव और वल्गर ब्रीथ, वो दुनियादारी के बंधनों से मुक्त है। बंधन कौन से? कि मुझे राजकुमारों जैसा प्यार मिले और मेरे पीछे कोई बुराई न करे। वल्गर ब्रीथ का मतलब बुराई करना, मेरे पीछे कोई मेरी बुराई न करे, इन सारे सांसारिक बंधनों से मुक्त है, अनटाइड है, मुक्त है। चलिए अब हम तीसरे पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्री, हैथ का मतलब हैज, जो रखता है अपने जीवन को, यानी कि जो अपने जीवन को अफवाहों से मुक्त रखता है। र्यूमर का मतलब अफवाहें, अफवाहों से मुक्त रखता है। हुज कॉन्शियंस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, वो हमेशा अपने अंतर आत्मा की आवाज सुनता है। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटरर्स फीड, उसकी अवस्था ऐसी नहीं है कि फ्लैटरर का मतलब चापलूस, कि चापलूस लोग उसकी चापलूसी करें और उसे खुशी मिले। फीड का मतलब चापलूसी करना, फीड करना। नॉर रुइन मेक ऑपरेसर्स ग्रेट, और उसे अपने विरोधियों से कोई डर भी नहीं है कि वो उसे नष्ट कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। रुइन का मतलब नष्ट कर देना, बर्बाद कर देना। नेक्स्ट पैराग्राफ, हु एनवीज नन हुम चांस डथ रेज, उसे, हु एनवीज नन, उसे किसी व्यक्ति से घृणा नहीं है, हेट नहीं है। हुम चांस डथ रेज, और उस घृणा को अपने अंदर बढ़ने भी नहीं देता है। नॉर वाइज हु नेवर अंडरस्टूड हाउ डीपेस्ट वुंड्स आर गिवन विद प्रेज, और उसके अंदर यह भी बुराई नहीं है कि किसी ने प्रशंसा के माध्यम से उसको कितने गहरे घाव दिए हैं, वो इस चीज को भी नहीं समझता। नेवर अंडरस्टूड। नॉर रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड, नॉर रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड, उसे जो नियम बनाए हैं राज्य ने, स्टेट का मतलब राज्य ने, देश ने, उन नियमों से ज्यादा मतलब नहीं है उसे। मतलब किससे? स्टेट रूल्स ऑफ गुड, उसे हमेशा अच्छे नियमों से मतलब है। अच्छे नियम कौन से? जो मानवता वाले नियम हुए। तो इस पैराग्राफ के माध्यम से वो कहना चाह रहा है कि भले ही उसे प्रशंसा के माध्यम से लोगों ने बड़े गहरे गहरे घाव दिए हैं, वो उस तरफ ध्यान नहीं देता। नेवर अंडरस्टूड का मतलब कभी ध्यान नहीं देता, क्योंकि ये सब क्या है? बुराइयां हैं। इसके अलावा वो ऐसे लोगों से घृणा भी नहीं करता है। नॉर रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड, उसे राज्य या देश के नियमों से मतलब नहीं है, उसे अच्छाई के नियमों से मतलब है। अच्छाई के जो नियम हैं वो क्या है? मानवता के, उनसे मतलब है। इसके बाद सेकंड लास्ट स्टेंजा पर मूव करते हैं, और आप ध्यान दें ये जो स्टेंजा है इस पोएम का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेंजा है, और इसी स्टेंजा में आपको सच्ची खुशी का मतलब समझ में आ जाएगा। हु गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्रे, जो हमेशा दिन रात, अर्ली प्रे, लेट और अर्ली का मतलब, लेट का मतलब शाम हो गई, अर्ली का मतलब सुबह, यानी सुबह शाम केवल किसकी पूजा करता है? भगवान की। मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट टू लैंड, हमेशा वो ये सोचता है कि उनका ग्रेस बना रहे, मेरे ऊपर आशीर्वाद बना रहे, उनसे कुछ गिफ्ट लेने की उसे इच्छा नहीं है। हु एंटरटेन्स द हार्मलेस डे विद ए वेल चूजन बुक और फ्रेंड, एंटरटेन का मतलब गुजारना, जैसे हम वक्त को गुजारते हैं। एंटरटेन्स द हार्मलेस डे, वो अपना पूरा दिन किसके साथ गुजारना चाहिए या गुजारता है? किसके साथ? विद ए वेल चूजन बुक और फ्रेंड, जो कि एक बहुत अच्छी चुनी हुई पुस्तक होनी चाहिए, बहुत अच्छा फ्रेंड होना चाहिए। तो आप देखिए यहाँ कि खुश व्यक्ति कौन है? जो हमेशा सुबह शाम ऊपर वाले की प्रार्थना करता है और हमेशा उससे किसकी इच्छा करता है? आशीर्वाद की। कभी भी उनसे गिफ्ट की इच्छा नहीं करता कि हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए। और अपना पूरा दिन किसके साथ गुजारता है?
जो उसने एक चुनाव किया था, एक बहुत अच्छी किताब का चुनाव किया, बहुत अच्छी एक दोस्त उसने बनाया था, उनके साथ अपना पूरा दिन गुजारता है, वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा खुश है। आगे देखें लास्ट स्टेंजा। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बॉन्ड्स वेंट्स ऑफ होप टू रेज और फियर टू फेल। ऐसा व्यक्ति है वो हमेशा ये छोटे छोटे जो बंधन रहते हैं उनसे मुक्त रहता है। कौन कौन से बंधन? होप टू रेज, कि हमें काफ़ी आगे जाना है, आगे बढ़ना है, ऐसी चीज़ें हमारे दिमाग में आ रही हैं, उससे दूर रहता है। फियर टू फेल, और जिसको असफलता का डर नहीं रहता। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ थ्रू नॉट ऑफ लैंड्स, वो किसी दूसरे का जो है गुलाम नहीं है, बल्कि वो अपना भगवान या अपना स्वामी खुद है। एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, उसके पास कुछ भी ना होते हुए भी उसके पास सब कुछ है। क्या सब कुछ? अगर ये जो हमारे इसमें बताई गई हैं, जितनी भी अच्छाइयाँ बताई गई हैं, अगर वो सारी अच्छाइयाँ उसके साथ हैं और जो बुराइयाँ बताई गई हैं उन बुराइयों से वो दूर है, तो उसके पास कुछ भी ना होते हुए भी सब कुछ है। यही इस कविता का सार है। यानी कि इस कविता के माध्यम से बताया गया है कि मनुष्य के व्यक्तित्व में बहुत सारी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ निहित हैं। कौन सी अच्छाई है जिसको उसका पालन करना चाहिए, कौन सी बुराइयां हैं जिसे उसे छोड़ देना चाहिए। वही व्यक्ति, जो व्यक्ति इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह समझ पाता है, वही व्यक्ति सबसे ज़्यादा खुश है, वही अपने जीवन को खुश बना सकता है। यही इस कविता का सार है। बाकी इस कविता के अलावा हम आपको इसके साथ साथ एक PDF फाइल में इसका एक्सप्लेनेशन, इसकी लाइनें और सेंट्रल आइडिया भी आपको शेयर कर देंगे। आप उस एक्सप्लेनेशन को समझें। पैराग्राफ नंबर 2 का एक्सप्लेनेशन वो होगा, उसको आप पढ़ें, समझें। उसके आधार पर और भी जो आपको इंपॉर्टेंट पैराग्राफ लग रहे हैं उनके एक्सप्लेनेशन आप स्वयं करें। सेंट्रल आइडिया मैंने लिख दिया है, उसे समझें, उसे नोट करें, और आप चाहें तो अपनी तरफ से भी एक नया सेंट्रल आइडिया भी डेवलप कर सकते हैं। तो इसके बेसिस पर आप पोएम नंबर 1 को अच्छी तरह समझ सकते हैं। और बाकी अगर आपको कोई भी समस्या हो रही हो तो आप मेरे नंबर पर फ़ोन करके आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।